जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी अंतर्बल से किया प्रबल रिपुमोह पराभव अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 6 5 भाव। अभी हम लोगों ने चार्ट में भी थोड़ी चर्चा की। जीव के असाधारण भाव 5 होते हैं। हमने 4 की चर्चा की, 5 भाव होते हैं। हमने कल असाधारण भाव अर्थात ऐसे भाव जो सिर्फ जीव में ही होते हैं। एक होती है साधारण चीज। साधारण मतलब जो सब में हो। जैसे साधारण क्या है कि सबकी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान होते हैं, ये सबका साधारण हुआ। किंतु विशेष क्या हुआ कि उसकी नाक कैसी है, एक अलग टाइप की। हम आँखों से ही पहचान जाते ना, तो एक अलग टाइप की आँख होना, तो वो हो गया उसका विशेष। तो एक होता है साधारण, एक होता है विशेष। तो असाधारण का अर्थ होता है विशेष। तो ऐसे भाव जो सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं, जीव के अलावा बाकी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, तो उसे असाधारण भाव जीव के कहते हैं। और वो जीव के 5 असाधारण भाव हैं जो कि तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने भी बताए हैं। कौन कौन से? औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। इसका सूत्र क्या है? औपशमिक छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिको च। ना, पहला है औदैक। कल हमने इसकी थोड़ी चर्चा प्रारंभ की थी कि क्या क्या है। कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव। उद्भव मतलब उदय। अभी जो हमने पानी की ग्लास में बात की कि कर्मों का उदय आना। आत्मा कैसा है? एकदम स्वच्छ है, शुद्ध है ना। और उसमें कर्म का उदय आ जाए तो किसको कर्म का उदय आता है? कि जितने भी संसारी जीव हैं उन सबको कर्मों का उदय आता है। अरहंत भगवान को कर्म का उदय है कि नहीं है? है ना। अरहंत भगवान को अघाती कर्मों का तो उदय है, घातिया कर्म नष्ट हो गए, किंतु अघातिया कर्मों का तो उदय है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है सिद्ध भगवान के अलावा कि जिसको कर्म का उदय नहीं हो। तो उदय से युक्त जो हो उसे क्या कहते हैं? औदैक। यहाँ एक शब्द है, कर्म का फलदान सामर्थ्य रूप से। मतलब कर्म हमारे पास बहुत सारे बंधे हुए रहते हैं। कल भी बात की थी ना कि हमारे पास कर्म तो बहुत सारे बंधे हैं, किंतु उदय कुछ कुछ कर्मों का आता है। एक साथ सारे कर्म का उदय नहीं आ जाता है जितने बंधे हुए हैं। थोड़े थोड़े कर्मों का, कभी साता का, कभी असाता का, किंतु जीव के साथ बहुत सारी कार्माण वर्गनाएं बंधी हुई हैं। तो वो क्या हुआ? कर्म का उदय आना। तो उसे तो कहते हैं उदय। और उससे युक्त, उदय से युक्त जो होता है उसे क्या कहते हैं? औदैक। ठीक। पर ऐसा नहीं है कि पहले आत्मा, जैसे मैंने अभी अपन ने जो इसमें चार्ट में बात की ना कि स्वच्छ पानी और उसमें गंदगी का आ जाना, तो ऐसा नहीं है कि आत्मा पहले तो हम शुद्ध थे और बाद में कर्म हमारे पास आ गए। अगर हम शुद्ध थे पहले, तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि हम पहले भगवान थे
और फिर अशुद्धता मतलब कर्म हमारे साथ बंध गए और फिर हम चारों गति में परिभ्रमण करने लग गए। तो ऐसा है? ऐसा नहीं है। अनादि काल से ही जीव अशुद्ध है, मतलब स्वभाव से शुद्ध है, किंतु जीव कर्म के साथ में है। जैसे सोना हमेशा अनादि से ही कैसा है, मिट्टी के साथ में ही जब निकलता है ना खदान से, तो ऐसा नहीं है कि पहले स्वच्छ सोना था और फिर उस पे मिट्टी लग गई। खदान में ही कैसा है कि स्वभाव से तो शुद्ध सोना है किंतु उस पर मिट्टी लगी हुई है। वैसे ही जीव स्वभाव से तो बिल्कुल निर्मल है, शीतल जल की तरह है, किंतु उसमें अनादि से कर्म के साथ में बंधा हुआ है। तो वो कर्म का उदय जब आता रहता है तो उसे क्या कहते हैं? औदैक, मतलब गंदा पानी का होना। ठीक है, पानी स्वच्छ है किंतु उसमें गंदगी आई हुई है। याद रहेगा पानी के उदाहरण से, उदय नाम से ही, और वो उससे युक्त जो जीव का भाव हुआ वो क्या हुआ? औदैक। ठीक है। दूसरा, अनुद्भव सो उपशम। अनुद्भव बोलो या उपशम बोलो, उपशम का अर्थ क्या होता है? कर्म का दब जाना। कर्म नष्ट नहीं हो गए। एक तो होता है कि नष्ट हो गया, और एक होता है जैसे कभी बहुत होता है ना, प्यास लग रही हो और कुछ नहीं है, तो वो मेला पानी दिखा तो उसमें कतक फल डाला तो गंदगी नीचे बैठ गई। और वो जो ऊपर स्वच्छ पानी होता है ना, पुराने जमाने में पानी साफ करने के लिए यही काम किया जाता था कि कुएं से और सब जगह से पानी लेके आते थे ना। अब तो ये अपने आरओ आ गया और एक्वागार्ड आ गए, ये सारी चीजें आ गई ना, किंतु पहले नहीं होता था। तो पहले तो क्या, कुएं से पानी लेकर आए तो गंदा पानी लेकर आए, अब उसको साफ करना है, पीना है तो कैसे पिएंगे? कि उसमें फिटकरी डाल दी तो वो गंदगी नीचे रह जाती है, और फिर ऊपर से धीरे से उसमें से बर्तन में से दूसरे बर्तन में वो स्वच्छ पानी ट्रांसफर कर लिया जाता और उस पानी को पी लिया जाता। तो पानी निकला नहीं है, मतलब अगर उस बर्तन में देखें तो ऊपर ऊपर स्वच्छ पानी है और नीचे गंदगी दब गई है, किंतु ऊपर कितना स्वच्छ है कि एकदम स्वच्छ है, बिल्कुल पीने योग्य पानी हो गया है। तो दूसरी क्या स्टेज हुई कर्मों के साथ में? उपशम, मतलब कर्मों का दब जाना। कर्म का देखो, उपशम और क्षय दोनों में अंतर है। क्षय में तो क्या हुआ कि वो गंदगी ग्लास में से निकाल ही दी हमने, बर्तन में से, आत्मा में से कर्म पूरी तरह से निकल ही गए। और उपशम में तो क्या हुआ? दब गए। तो दब गए तो चांसेस क्या हैं? दो काम हो सकते हैं कि या तो वो गंदगी वापस से पानी में मिक्स हो जाए, और या फिर वो गंदगी पूरी तरह से पानी से निकल जाए। कोई भी चीज दबी हुई है ना, दबी हुई है, जैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि युद्ध चल रहा है और शत्रु मूर्छित हो जाए, तो मूर्छित हो जाए, तो मूर्छित होना और मरने दोनों में क्या अंतर है? कि अगर शत्रु मर गया है, क्षय हो गया है, तो वो फिर कभी भी खड़ा होके हीरो से लड़ाई नहीं करेगा, मूवीज में देखते हैं ना। किंतु अगर वो मूर्छित हो गया है तो क्या हो सकता है? दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि मूर्छित हो गया तो या तो क्षय हो जाएगा, और या फिर वो वापस खड़ा हो जाएगा और धीरे से गन लेके हीरो को मार सकता है। तो ये उपशम यानी कर्मों का दब जाना। समझ में आया? कर्मों का दब जाना उसे कहते हैं उपशम, और उससे युक्त जो भाव होता है उस भाव को क्या कहते हैं? औपशमिक। दो चीजें, उदय मतलब पूरा गंदा पानी, और उदय से युक्त जीव का भाव औदैक, उदय औदैक। दूसरा उपशम औपशमिक। ठीक है, कर्म का तो उपशम और जीव का परिणाम क्या हुआ? औपशमिक। कर्म का तो उदय और उससे युक्त जो जीव हुआ वो क्या हुआ? औदैक। ठीक है। तीसरी पोजीशन क्या हुई कि उस पानी की ग्लास को किसी ने हिला दिया, तो क्या हुआ? कुछ गंदगी ऊपर आ गई और कुछ गंदगी दबी हुई रह गई। और ये अगर हम जब ये आगे पढ़ेंगे तब इसमें एक और चीज आएगी, देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां, तो उस समय आएगा। और कुछ गंदगी को हमने निकाल दिया ना, उसमें डाल रखा था हमने कतक फल, तो कुछ तो दबी हुई रह गई,
और कुछ हिलने से 2-4 कण पानी के ऊपर आ गए और थोड़ी सी गंदगी को हमने बाहर भी निकाल दिया। ऐसा मिक्स चीजें हो गई। मिश्र मतलब में क्या 3 चीजें हो गई। देखो इसमें लिखा हुआ है, फल भी आना कर्म का, कर्मों का दब भी जाना और कर्म का वियोग भी हो जाना, एक साथ हो जाना। फल आ जाना मतलब उदय आ जाना, मतलब कर्मों का फल देना, या कर्म का उदय आ जाना, कर्मों का दब जाना मतलब उपशम हो जाना, और वियोग हो जाना मतलब अभाव हो जाना, मेल का अभाव ही हो जाना, ऐसा एक साथ हो जाना, इसे क्या कहते हैं, मिश्र कहते हैं। ठीक है, मिश्र बोले या क्षयोपशम, क्षय उपशम आया ना, क्षयोपशम, तो कर्म का हुआ क्षयोपशम और जीव का परिणाम क्या हुआ, क्षयोपशमिक। ठीक है, चौथी ग्लास क्या बनाई थी कि क्षय मतलब उस गंदगी को पानी में से बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया, अब कोई चांस ही नहीं है कि उस ग्लास में गंदगी वापस आए। अरहंत भगवान को जो घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं ना, घातिया कर्म नष्ट हो गए, तो अब वापस कोई चांस ही नहीं है कि उनके पास फिर से कर्म आएंगे। तो वो क्या कहलाएगा, कर्म का क्षय और जीव का भाव या उससे युक्त जो परिणाम हुआ वो क्या कहलाएगा, क्षायिक। और एक होता है पारिणामिक भाव। 5 भाव याद किए थे, नाम याद हो गए आप लोगों को, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। वापस एक बार बोलते हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। अपन ने समझने में पहले किसको समझा, औदयिक को समझा, किंतु ये सीक्वेंस अपने को ये ही याद रखनी है, और क्यों ये है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो पहला भाव कौन सा, औपशमिक भाव हुआ, औपशमिक, और कर्म का क्या हो गया, उपशम मतलब दब गए। दूसरा हुआ क्षायिक, क्षायिक मतलब कर्म क्षय हो गए, नष्ट हो गए, और जीव का परिणाम क्या हुआ, क्षायिक। तीसरा हुआ मिश्र, मिश्र का अर्थ है क्षयोपशम, क्षय और उपशम दोनों होना, तो क्षयोपशम कर्म का हुआ क्षयोपशम और जीव का भाव क्या हुआ, क्षायोपशमिक। चौथा क्या है, कर्म का हुआ उदय और जीव का परिणाम क्या हुआ, औदयिक। और 5वां है पारिणामिक, जिसमें कर्म की अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा शुद्ध जीव जो मेरा स्वभाव है। जैसे मैं जानता हूँ, मुझ में ज्ञान है, तो कौन सा कर्म नहीं है कि मुझे ज्ञान है, कि भाई जानना तो मेरा स्वभाव है, स्वभाव में कोई कर्म का क्षय उपशम आदि की बात नहीं है। तो जीव का जो एक शुद्ध स्वभाव है, कर्म की अपेक्षा बिना जो भाव है, उसे क्या कहते हैं, पारिणामिक भाव कहते हैं। इस तरह से ये 5 भावों की चर्चा हुई। अब इसमें जो जिनवाणी में जो अपने भाग में लिखा हुआ है, पेज नंबर 38, मैं वापस से आपको पीडीएफ भी भेज देती हूँ, तो उसमें आप पीडीएफ खोल के देखिए, जो इसमें परिभाषा है औपशमिक भाव की, हम उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो यहाँ पे पहले जो लिखा हुआ है 37 पेज पर लास्ट पैराग्राफ, कर्मोपाधि की 4 प्रकार की दशा जिनका निमित्त है, ऐसे 4 उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय भाव हैं, जिसमें कर्मोपाधि रूप निमित्त बिल्कुल नहीं है, मात्र द्रव्य स्वभाव ही जिसका कारण है, ऐसा एक पारिणामिक भाव है। तो 4 प्रकार के भाव हुए, उपशम, उदय, क्षय और क्षयोपशम कर्म का, मतलब औपशमिक, औदयिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक। इन 4 में तो क्या है, कर्म की अपेक्षा है, किंतु एक पारिणामिक भाव में कर्म की अपेक्षा नहीं है। चलिए आगे पढ़ती हूँ मैं, आप देखिए पीडीएफ में। अभी पूरी तरह जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है, अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया
कृपया विस्तार से समझाइए ना। सुनो, मैं इन्हें पृथक पृथक समझाता हूँ, समझने का यत्न करो, अवश्य समझ में आएगा। और यही मैं आपसे भी कह रही हूँ कि समझने का प्रयत्न करो। कॉपी पेन अपने साथ में लेकर बैठो, समझने की कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगा। पहला भाव है औपशमिक भाव। देखो यहाँ पर क्या परिभाषा लिखी है। आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से जीव के श्रद्धा और चारित्र संबंधी भावमल दब जाने रूप औपशामक भाव होता है, उसको औपशमिक भाव कहते हैं। और उसी समय दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का भी स्वयं फलदान सामर्थ्य रूप से अनुभव होता है, उसको कर्म का उपशम कहते हैं। कर्म की मुख्यता से क्या परिभाषा है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का फलदान सामर्थ्य रूप से अनुभव होना वह कर्म का उपशम है, और ऐसे उपशम से युक्त जीव का भाव वह औपशमिक भाव है। देखो, दो चीजें एक साथ होती है, एक कर्म का उदय आता है और एक जीव का परिणाम, है ना। जीव परिणाम ऐसा नहीं है कि कर्म का उदय आया इसलिए जीव ने वैसा किया। जब हमने कर्मों का पाठ भी पढ़ा था ना, अगर हम कहें कि कर्म का उदय है, हमें दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि हमेशा कर्म का उदय तो हमेशा रहेगा, तो हम कभी भी कर्मों से छूट ही नहीं पाएंगे। कर्म का उदय आएगा, हम नए कर्म बांधेंगे और फिर वो नए कर्म का उदय आएगा, ऐसे साइकिल चलती ही रहेगी। तो यहाँ क्या कहा कि जीव स्वसन्मुख पुरुषार्थ से, जब जीव स्वयं पुरुषार्थ करे तो उस कर्म के उदय को रोक सकता है। तो यहाँ पर जो ये औपशमिक भाव होता है, तब ये बताया औपशमिक भाव यानी कौन सी ग्लास याद करनी है आपको, कि जिसमें गंदगी नीचे दब गई थी। कतक फल डाला था, पानी गंदा था और उसमें हमने फिटकरी डाली तो क्या हुआ, गंदगी नीचे दब गई। तो फिटकरी किस चीज की फिटकरी डाली आत्मा में कि कर्म दब गए, और कौन से कर्म दब गए, और फिटकरी कौन सी डाली कि आत्मा और कर्म मिले हुए थे, है ना। तो हमने स्वसन्मुख पुरुषार्थ किया, अर्थात सम्यक दर्शन, स्वसन्मुख पुरुषार्थ यानी अपनी आत्मा को जाना। तो क्या हुआ, वो हमने पानी में कतक फल डाल दिया, उससे क्या हुआ कि कर्म दब गए। कौन सी गंदगी दबी, वो गंदगी कौन सी, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म की गंदगी दब गई। कतक फल कौन सा डाला, फिटकरी कौन सी डाली, स्वसन्मुख पुरुषार्थ की, सम्यक दर्शन की फिटकरी डाली, तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म दब गए। तो वो क्या हो गया, औपशमिक भाव हो गया। बस यही परिभाषा यहाँ लिखी है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का फलदान सामर्थ्य रूप से अनुभव होना, अनुभव होना अर्थात दब जाना। कौन से कर्मों का, मोहनीय कर्म का। मोहनीय के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो कर्मों का दब जाना वह तो हुआ कर्म का उपशम, और उस उपशम से युक्त जीव का भाव वह हुआ औपशमिक भाव। तो अब पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इन भावों के कितने कितने भेद हैं। ये हमने औपशमिक भाव पढ़ा, तो अब औपशमिक भाव के कितने भेद हैं कि दो भेद हैं। जो इसमें अपने क्या बोलते हैं, मोक्ष शास्त्र में सूत्र आया है, दूसरा सूत्र, वो क्या है, दूसरा नंबर का सूत्र दूसरे अध्याय का, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। इन 5 भावों के कितने भेद हैं, द्वि मतलब दो। पहला भाव कौन सा था,
औपशमिक भाव, औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, याद करते जाइए। फिर नवा, दूसरा भेद कौन सा था? छायिक भाव। छायिक भाव के कितने भेद हैं? 9, नवा लिखा है ना, द्विनव, नवा। फिर अष्टादश, अष्टादश मतलब 8 और 10, तो ये कितने हो गए? 8 और 10 18। तो तीसरा कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव, उसके कितने भेद हो गए? 18। फिर चौथा द्विनवाष्टादशेक विंशति, तो ये हो गए 21। तो चौथा कौन सा भाव था? औदैक भाव। औदैक भाव के कितने भेद हैं? 21। और पांचवा भाव कौन सा था? पारिणामिक। तो यहाँ क्या लिखा है? त्रिभेदा, त्रि मतलब 3, 3 भेदा यथाक्रमम, इस क्रम से। तो अब वापस से एक बार करते हैं। औपशमिक, पहला भाव कौन सा? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। दूसरा भाव कौन सा? छायिक भाव। छायिक भाव के कितने भेद? 9 भेद। तीसरा छायोपशमिक भाव, तो उसके कितने भेद? 18 भेद। ठीक है, 2 और 9 को मल्टीप्लाई ऐसे याद करना हो तो तीसरे भाव के कितने भेद? 18। फिर चौथा कौन सा भाव? औदैक। औदैक भाव के कितने भेद? 21 भेद। और पांचवा भाव कौन सा? पारिणामिक। पारिणामिक के कितने भेद? 3 भेद। याद हो गए कितने कितने? अभी हमको, अब अगली क्लास में हम इसके भेद के नाम भी याद करेंगे। कौन कौन से 3 भेद 5 भावों के? कौन कौन से? पहला औपशमिक भाव, औपशमिक के 2। दूसरा छायिक भाव, छायिक के कितने? 9। तीसरा छायोपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव के कितना? 18 भेद, है ना। चौथा औदैक भाव, औदैक भाव के कितने भेद? 21 भेद। और पांचवा पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव के कितने भेद? 3 भेद। तो इस तरह से इनके भेद होते हैं। अब अभी हमने औपशमिक भाव की परिभाषा पढ़ी। तो औपशमिक भाव की क्या परिभाषा थी? कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का दब जाना। किसके कारण? स्वसन्मुख पुरुषार्थ, मतलब वो कौन सा कतक फल ग्लास में डाल रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन रूप शुद्ध परिणाम से दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से, मतलब वो अभी नष्ट नहीं हुए हैं, क्या हो गए हैं? दब गए हैं। दब गए मतलब क्या? वो अभी फल नहीं दे रहे हैं। जैसे अपन ने यहाँ बात की ना कि उपशम यानी कोई मूर्छित हो जाए, किसी से हम लड़ाई कर रहे हैं, मूर्छित हो गया, तो मूर्छित हो गया मतलब वो अभी वार नहीं कर रहा है, अभी हमें मार नहीं रहा है। तो ऐसे ही जब हमने सम्यक दर्शन किया, जब स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ किया, तो ये कर्म क्या हो गए? दब गए। कौन से कर्म? मोहनीय कर्म। मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, वो दब गए। दब गए अर्थात वो अभी हमें फल नहीं दे रहे हैं, वो शत्रु अभी वार नहीं कर रहे हैं। कर्म हमारे शत्रु है ना, तो वो अभी हम पर वार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फलदान, फलदान रूप से अनुद्भव, फलदान देने के लिए वो उनका उपशम हो गया है, दब गए हैं। तो ऐसे जीव का जो परिणाम है वो क्या है? औपशमिक भाव। तो उसके 2 भेद कौन से हुए? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक भाव के कितने भेद हुए? 2 भेद हुए, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। क्यों 2 भेद हुए? क्योंकि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म को दबा दिया था ना, तो दबा दिया था, तो जब कर्म दबे, एक चीज को दबाया तो दूसरी चीज प्रकट हुई। तो प्रकट कौन से 2 भाव हुए? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ठीक है, ये एक साथ दोनों नहीं हुए, ये अलग अलग। जब हम गुणस्थान का पाठ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि औपशमिक सम्यक्त्व कब होता है और औपशमिक
चारित्र कब होता है? जब उपशम श्रेणी मानते हैं ना, 7वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी मांडी। तो ये आगे जब हम गुणस्थान की चर्चा करेंगे तब इस चीज़ को वापस करेंगे। तो जब औपशमिक सम्यक्त्व, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले जब जीव सम्यक दर्शन करता है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त्व होता है जीव को। और क्यों होता है औपशमिक सम्यक्त्व? कि बहुत बड़े ये हमारे शत्रु हैं ना, दर्शन मोहनीय कर्म, इसके कारण आज तक हम अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाए हैं। दर्शन मोहनी का एक भेद है मिथ्यात्व, है ना। दर्शन मोहनी के कितने, पहले तो मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय के कितने, 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनीय के कितने हैं, 25 कषाय, अनंतानुबंधी की 16, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन इनके 16, और 9 हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ऐसे 9। तो जब पहली बार सम्यक दर्शन कोई जीव करता है तो क्या होता है, सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन होता है। मतलब पहले वो शत्रु को घायल करता है ना, घायल किया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या होती है कि या तो वो शत्रु को पूरी तरह से मार देगा, और या फिर वो शत्रु पूरी तरह से वापस से उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया? कि या तो वो शत्रु वापस जाग जाएगा, और या फिर उस शत्रु का नाश हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा जीव को होता है, औपशमिक सम्यक्त्व होता है। और वो कितनी देर रहता है कि अंतर्मुहूर्त रहता है। उस औपशमिक भाव के बाद जीव को पक्का से या तो छायिक भाव हो जाएगा, या क्षयोपशम हो जाएगा, या उदयिक हो जाएगा, उदय में आ जाएगा वापस से, जो शत्रु दबा हुआ था वो वापस जागृत हो जाएगा। तो ठीक है, अभी इतना ही आज हम पढ़ेंगे सिर्फ औपशमिक भाव के बारे में। औपशमिक भाव के कितने भेद, 2 भेद। कौन कौन से, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। जीव को सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होता है कि औपशमिक सम्यक्त्व होता है। उसमें वो क्या करता है जीव कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्मों को दबा देता है। वो कर्म दब जाते हैं। और क्यों, किस चीज से दबते हैं, आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ से। वो ग्लास में मिट्टी नीचे क्यों दब जाती है, क्योंकि उसमें कतक फल डाल देते हैं, इसलिए गंदगी दब जाती है। तो यहाँ पर जीव कौन से परिणाम करता है कि स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करता है, तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का अनुद्भव हो जाता है, अर्थात वे कर्म दब जाते हैं। और ऐसे उपशम से युक्त जीव का जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। ठीक है, अभी का समय हो गया है। आप 2-3 बार ये चार्ट भी देखिए, क्लास भी सुनिए, तो समझ में आएगा। कल हम छायिक भाव के भेद और छायोपशमिक भाव के भेद पढ़ेंगे। और इसका समय कितना हुआ था औपशमिक भाव का, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के बाद पक्का से या तो वे कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, या फिर वापस उदय में आ जाएंगे। तो औपशमिक के बारे में 2 बातें कौन सी याद रखनी है, औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं, और दूसरा इसका समय कितना होता है, अंतर्मुहूर्त का इसका समय होता है। चलिए, जय जिनेंद्र।